देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हम आपको सीधा लिए चलेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, गंगा सागर पहुंच चुके हैं। ये वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूजा अर्चना वहां चल रही है। सहस्रनामणे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम गंधं पुष्पं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो कपिलमुनये नमः। ओम हरे ओम नमो ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे शीर्षद्वराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितम काले कलियुगे कलि प्रथम चरणे अर्जावर्ते भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे गंगा सागर स्थाने कपिलमुनि स्थाने अद्यमकरासे माघमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां पूर्णतिथौ अद्य गुरुवासरे यथा गोत्रः उम्कगोत्रम् उम्कनामः मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थम राष्ट्रविप्लवादि सर्वबाधा विघ्न शांति गंगा सागर पुरुषोत्तम कपिल मुनि मंदिर यथाशक्ति पूजनम संकल्पिता हम करिष्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कपिल मुनये नमः। ओम कर्पूर गौरं ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं नारायणं प्रतिगच्छति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीधा चलेंगे। हमारे साथ अनुपम मिश्रा गंगा सागर से इस वक्त पहुंच चुके हैं, हमारे साथ लाइव है। हम सीधा चलेंगे उन्हीं के पास। और ये अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा अनुपम, और बहुत अहम यहाँ पर गंगा सागर में अमित शाह का पहुंचना, क्योंकि आध्यात्मिक मायने भी बहुत हैं इसके। कहने को सियासी दौरा, लेकिन यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश अनुपम? जी नवजोत, बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल जीत का जो सफ़र है बीजेपी का, वो बंगाल में मंदिरों और तीर्थों के रास्ते से गुजर रहा है। क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो त्रिमूर्ति हो, गृह मंत्री हो, देखिए अब गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करके निकल रहे हैं और जो लोग हैं उनको हाथ दिखा रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि जब भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या जेपी नड्डा बंगाल में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो किसी न किसी मंदिर या तीर्थ में ज़रूर जा रहे हैं। तो एक तरह से जो उनकी विचारधारा है उससे जुड़े होने की ये जो लड़ाई है, उसमें दिखाना है कि हाँ, हिंदुत्व का जो विचारधारा है उसके परिपूरक होने की ये कोशिश है। वो कुछ बोलना चाहते हैं। 2 दिवसीय दौरा है, लेकिन पौराणिक महत्व बहुत है इस जगह का भी। कपिल मुनि आश्रम का पौराणिक महत्व कहते हैं कि ये वही जगह जो कि भारत भूमि पर गंगा नदी के बहने और उसे पावन करने की वजह बना। और त्रेता युग में राजा सागर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो इंद्रदेव ने उनके यज्ञ के घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के इसी आश्रम में बांध दिया था। सुनते हैं क्या भाई, सब माइक रख दो यार।
मैं गंगा सागर तीर्थ पर समुद्र दर्शन और जहाँ पर माँ गंगा समुद्र में विलीन होती है उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमा मंडन हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए माँ गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे और आज पुण्य सलीला माँ गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। माँ गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का और उसे सभी बच्चों को स्नेह और वात्सल्य के साथ माँ गंगा नहला सके, इस प्रकार के निर्मल जल के आस्वाद ले सके, ऐसी गंगा की निर्मित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। भैया मुझे तो बोलने दो। और आज जब एक तीर्थ स्थान पर आया हूँ, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है, जैसे लाखों श्रद्धालुओं को दुख होता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करेंगे और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्म्य को दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। मैं फिर से एक बार इस स्थान पर आकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूं और ये पवित्र तीर्थ स्थान करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है। उसका पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कर मेरी बात समाप्त तो गंगा सागर अमित शाह गृह मंत्री जिन्होंने यहाँ पर दर्शन किए, कहा कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हरिद्वार से बंगाल तक किस तरीके से आध्यात्मिक सूत्र से जुड़ती है गंगा, उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि उत्तरायण मेले का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को और ज्यादा महत्व दिया जाएगा। हमारे साथ अनुभव मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत अहम ये, और हर बार जब भी अमित शाह पहुंचे हैं बंगाल, हमने देखा है कि सबसे पहले मंदिर दर्शन होते हैं, आध्यात्म के साथ जुड़ते हैं और फिर उसके बाद चुनावी यात्रा की शुरुआत होती है। बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा था नवजोत की ये जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे जुड़े रहने का दिखावा भी हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उस तरह की मान्यता है बीजेपी की। जब भी चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं वो किसी न किसी मंदिर का दौरा जरूर करते हैं और ये जो बंगाल की मुख्य बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक है इसके लिए बहुत अहम है। गंगा सागर हिंदुओं का बड़ा ही आध्यात्मिक तीर्थ है और इसकी बड़ी मान्यता है। ऐसे में अमित शाह पैदल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। अमित शाह जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अमित शाह जी चारों ओर घूम रहे हैं। जो लोग आए हैं
दर्शन के लिए, देखने के लिए अमित शाह को, उनका अभिवादन करते हुए अब वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है आज का बंगाल का दौरा, काफ़ी कार्यक्रम है, लगभग 6 कार्यक्रम प्रोग्राम है उनके, और यहाँ से शुरुआत जो हुई है इसके बाद वो सीधे दक्षिण 24 परगना जिले में जनसभा को आयोजित करेंगे। और जो 5वीं परिवर्तन यात्रा है, 5वीं परिवर्तन और आखिरी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ भी इसके बाद वो करने वाले हैं। यहाँ पर वो एक व्यक्ति के घर, जो रिफ्यूजी हैं उनके घर भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये बंगाल की धरती से जुड़े रहने की कोशिश, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी है, वो सभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो वोट बैंक है इस बार उसमें काफ़ी अंतर आ गया है, और जो बीजेपी की कोशिश है बहुसंख्यक जो 70% वोट है उसको हासिल करने की कोशिश, टारगेट यही है। और इसी टारगेट के अंतर्गत हर दौरे में मंदिर दर्शन या पूजा अर्चना अहम है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसका जिक्र भी आपने किया, क्योंकि हमने देखा हर बार जब भी अमित शाह वहां पहुंचे हैं, चाहे वो आदिवासी के घर पे भोजन की बात हो, किसान के घर के भोजन की बात हो, या फिर अब आज इसके बाद नारायणपुर गांव जहां पर उनको पहुंचना है, शरणार्थी के परिवार के बीच पहुंचेंगे और वहां पर भोजन करेंगे, वहां से भी एक संदेश होगा। अनुपम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है CAA एक प्रमुख मुद्दा है, और बंगाल में रिफ्यूजी और मतुआ संप्रदाय, इनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 1 करोड़ 80 लाख मतुआ वोटर्स हैं, और इनका प्रभाव बंगाल की 40 से 50 सीटों पर है। तो ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी सफलता हासिल हुई थी मतुआ संप्रदाय को प्रभावित करने में, और मतुआओं का जो गढ़ रहा है रानाघाट, बनगांव, वहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन एक साल में जो बीजेपी ने कहा था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इससे पहले जब उत्तर 24 परगना अमित शाह गए थे तो उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होने के बाद हम CAA की प्रक्रिया पूरी करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो ये बातें बहुत अहम है। जो वोट बैंक है वो काफ़ी अहम है, और रिफ्यूजी के घर खाना जा रहे हैं, भोजन जो करने जा रहे हैं, वहाँ पर ये अहमियत है कि कितनी तवज्जो बीजेपी जो रिफ्यूजीज हैं उनको दे रहे हैं, वो दिखाना है। लौटेंगे अनुपम, आपके पास नजर आप बनाए रखिए। तो 2 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, इस पर लगातार नजर आएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए